अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्द होम व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आज डायरेक्ट मेन टॉपिक की तरफ जाऊँगी और एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने के लिए आई हूँ, जो कि एक बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर से लिया गया है। अच्छा जी, तो मैं बताने आई हूँ कि ब्यूटी पार्लर्स में जो बेस इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो पार्टी मेकअप के लिए हो या ब्राइडल मेकअप के लिए हो, तो वो किस तरह से तैयार की जाती है। इसे तैयार करना बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ों से ये बनाई जाती है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि मेक श्योर कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस बेस की सबसे अहम बात यह है कि ये वाटरप्रूफ होगी और पसीना बहुत ज़्यादा आने की सूरत में लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो सबसे पहले लेंगे एक बाउल जिसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें डालनी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगी पेंट स्टिक। पेंट स्टिक कोई सी भी कंपनी की ली जा सकती है। मेरे पास टीवी पेंट स्टिक है और इसमें से जितनी भी मिकदार चाहिए होगी वो आपके सामने मैं इसमें से निकाल कर इसके अंदर डालकर दिखाऊंगी। और ये जितनी भी बनाई जाएगी ये 2 टाइम के मेकअप के लिए या फिर 2 फेसेस के लिए काफ़ी होगी। व्यूअर्स, ये बेस अगर हम किसी ब्यूटी पार्लर से ऑर्डर पर बनवाएं तो ये बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ती है और इसके अलावा अव्वल तो ये बना के दी ही नहीं जाती, बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है। तो ये है वो क्वांटिटी जो कि पेंट स्टिक से हमने लेनी है। व्यूवर्स, यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझूंगी कि अगर ब्राइडल मेकअप है तो किसी और स्टिक के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ क्रेयॉन की स्टिक हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। अब है जी दूसरी चीज़ की बारी और वो है प्राइमर। स्किन को स्मूथ रखना हो या फिर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, तो प्राइमर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुदा का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी प्राइमर है तो यूज़ कर सकते हैं। इसके हमने 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं। अगर सख्त गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो हम 3 से 4-5 ड्रॉप्स ले सकते हैं। बस ध्यान से आपने इनकी क्वांटिटी को चेक करते रहना है कि जो चीज़ जितनी डाली जा रही है वो उतनी ही होनी चाहिए। परफेक्ट बेस बनेगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। और बेहतरीन बेस काफ़ी देर तक हमारे फेस को चमकाए रखेगी। अच्छा जी, अब जो तीसरी चीज़ इस्तेमाल होगी वो होगा ऑयल फ्री पैनकेक। मिकदार आपके सामने है जितनी मैंने इसमें से ली है। पैनकेक का इस्तेमाल मेकअप में बेस को लॉक करने या सील करने में इस्तेमाल किया जाता है। और जी चौथे यानी कि 4th नंबर पर हमने लेनी है कोई सी भी लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन किसी भी कंपनी की यूज़ की जा सकती है। मेरे पास 2-3 कंपनीज़ की पड़ी हुई हैं तो इनमें से मैं कोई सी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इस फाउंडेशन के हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं। अब बारी आएगी जी कंसीलर की। कंसीलर हमने अपनी बेस में भी यूज़ करना है। इस जहाँ हम लेंगे इसके 2 से 3 ड्रॉप्स। लेकिन कंसीलर हम मेकअप लगाने से पहले यानी बेस लगाने से पहले भी यूज़ करेंगे। हमारे चेहरे पर जितने भी डार्क सर्कल्स हों या स्कार्स हों या उनको छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतर होगा कि जब हम ये बेस लगाने लगें तो उससे पहले अलहदा से कंसीलर अच्छी तरह से अपने स्किन पर यूज़ कर लें। कंसीलर किसी भी कंपनी का यूज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ यही होनी चाहिए। हम कोई सी भी एक ही कंपनी की चीज़ें सारी ले सकते हैं। चीज़ें सारी वही हैं जो कि हम अपने मेकअप में एक के बाद दूसरी लगाते हैं। इसमें हमने ये तमाम एक ख़ास क्वांटिटी के साथ डालनी है। तो अब बारी आ गई है जी हाइलाइटर की। हाइलाइटर पाउडरी भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, क्रीमी भी होते हैं। हाइलाइटर के हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 ड्रॉप्स चाहिए होंगे। अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए 5 से 6 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये जितनी भी मिकदार मैं डाल रही हूँ तो ये इतनी ही काफ़ी रहेगी। ये 5 से 6 ड्रॉप्स के बराबर होगी। अब हमने इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ ऐसी डालनी है जो कि हमारे इस बेस को फटने नहीं देगी, इसमें स्कार्स वगैरह नहीं डलने देगी। तो इसके लिए हम कोई सा भी एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरे पास आलमंड ऑयल है। इसके 2 ड्रॉप्स, ओनली 2 ड्रॉप्स हमने लेने, इससे ज़्यादा नहीं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ब्रश के साथ अगर करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जितनी भी चीज़ें हमने डाली हुई हैं तो बहुत ही थोड़ी सी मिकदार की, तो ये ब्रश के अंदर भी जाके लग जाएंगी और यहाँ हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो हम अपनी फिंगर्स की टिप्स के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें ऐसी नज़र ना आए जो अलग से गुठली बन के पड़ी हुई हो। बहुत ही नरम, मुलायम सी, स्मूथ सी ये क्रीम बन जाए।
जितनी देर में ये मिक्स हो रही है तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी एक टिप देने लगी हूँ कि जब हम अपने स्किन पर, अपने फेस पर, हैंड पर कहीं भी इसे अप्लाई करने लगते हैं तो वहाँ पर पहले हम कोई सी भी वैनिशिंग क्रीम या फिर उसके अलावा हम गुलाब के अर्क के साथ इसको अच्छे से वेट कर लें और नरम कर लें अपनी स्किन को, और उसके बाद इसे अप्लाई करें। रोज़ वाटर या वैनिशिंग क्रीम लगाने से हमारी स्किन जो है वो खुरदरी नहीं रहेगी और जो भी बेस हम लगा रहे हैं वो बहुत अच्छे से अप्लाई होगी। आपके सामने है कि मैं अपने हैंड पर लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए किस कदर खूबसूरत इसका कलर बना है और बहुत ही, यानी आपको देखने से ही नज़र आ गया होगा कि ये वही वाली बेस है जो कि हम जाकर पार्लर्स में मेकअप करवाते हैं तो हमारा फेस चमक रहा होता है। और ये लॉन्ग लास्टिंग है और जितनी भी स्वेटिंग हो रही हो, पसीना आ रहा हो, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। अफोर्डेबल है, बहुत ही आसानी से बनने वाली है। किसी भी फंक्शन पार्टी में जाना हो तो 2-4 दिन के लिए हम बना के रख भी सकते हैं। इस बेस को लगाने के बाद आपको मैं इसके ऊपर रोज़ वाटर डाल के, और ये देखिए इस तरह से रब करके भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है अपनी जगह से। और ब्रश के अलावा अगर हम स्पंज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम पहले से वेट करके रख देंगे। वेट करके रखने से इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे जो भी हम बेस यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से हमारे स्किन पर, हमारे फेस पर अप्लाई करता है। और हमेशा स्पंज को इस तरीके से टैप करना चाहिए, बजाय इसके कि हम रब करें, खींच के इधर से उधर बेस को फैलाएं, तो वो तरीका सही नहीं होता। बस इस तरह से टैप करें। टैप करने से बेस हमारी स्किन पर बहुत अच्छे से बैठ जाती है, जम जाती है। व्यूअर्स, बहुत ही कीमती वाला सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है, इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।